आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, राशन मिलता है जीने के लिए, इसके बाद कोई सहायता नहीं है। कुछ नहीं, घर और यही जगह बा है, 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं। ये देखिए तत्काल जो है सीढ़ी का काम बन रहा है और सीढ़ी बन गई, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है और ये मजदूर होता है, ये जानता है कि समस्या हम नहीं होने देंगे और समस्याओं को खत्म कर देंगे। ये क्या नाम बताया इनका? इनका रीता देवी, क्या नाम? रीता देवी नाम है। इनके पति का नाम रमेश से गायब हो चुके हैं 3 साल। अरे प्रधान जी, आखिर कब काम कैसे काम करेंगे बता तो दीजिए। ये अंदर पूरा मच्छर है और देखिए देख रहे हैं भदोही जिला में कहना है, भदोही जिला में आपका चैनल क्या है, क्या नाम है इसका? दरियल हिंदुस्तान। विधानसभा में हम मतलब यूट्यूब पे 1 घंटा डेली आपका देखते थे। चलिए विधानसभा भी है, आप ज्ञानपुर विधानसभा और आई विधानसभा और जो है भदोही जाते थे, बराबर देखते थे। 1 घंटा डेली विधायक जी का भी चैनल उठाते थे, हर जगह जहाँ से मेरा डेली नियमित देखते थे। बहुत हम आपके चैनल से मतलब संतुष्ट हैं, ठीक है। आप चलिए अब यहाँ ग्राम पंचायत कुसौली के सामुदायिक शौचालय के पास हम पहुँच चुके हैं। और जो आज आपने ये काम किया है तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि पहले ऐसे रिपोर्टर हैं जो आपकी गांव की समस्या एक एक करके आपने हमें बताई है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उम्मीद लगाए बैठे हम लोग भी और जनता जो देख रही है, दर्शक हमारे देख रहे हैं, उम्मीद लगाएं कि कार्रवाई होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। एक कार्यक्रम की घोषणा मैंने करी थी कि हेलो प्रधान जी, तो हेलो प्रधान जी की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त इसी कार्यक्रम को लेकर के, और ये जो समस्या है गाँव की, क्योंकि प्रधान जी का जब नाम आता है तो ग्राम सभा या गांव का नाम आ जाता है। और सबसे ज़्यादा समस्या गांव में होती है और इसी समस्या को दिखाने का एक प्रयास होगा। और इस वक्त मैं भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुसौली ग्राम सभा में मौजूद हैं। और इस गाँव में आने का मकसद मेरा यही था कि लोगों की समस्याएँ क्या हैं, क्या इन्हें सड़क, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, आवास, शौचालय, राशन सब कुछ सही समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या ग्राम प्रधान वो सारे काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ये लोग एक प्रधान चुनते हैं, एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, गांव का प्रथम नागरिक चुनते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा विकास हो सके, हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का विकास हो सके। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी। कुछ महिलाएँ हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की होती है, इसलिए सवाल आपसे यही करेंगे। सबसे पहला सवाल इज्जत का होता है, क्या शौचालय मिला है आपको? शौचालय एक ही मिला है। यूज करती हैं, प्रयोग करती हैं? ससुर के पाए हैं एक ही। अच्छा, राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना 5 जने हैं, 10 किलो देते हैं। 5 लोग हैं, 10 किलो देते हैं। समस्या शुरुआत हो चुकी है। 5 लोग हैं, 5 यूनिट, लगभग 25 किलो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है? 10 किलो। और वहाँ से जो कि हमेशा कहा जाता है कि भाई हम 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं और गरीबों तक राशन जा रहा है। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, तो थोड़ा कैमरा घुमाइए। ये इन लोगों का घर है, आवास वगैरह नहीं मिला? नहीं, आवास नहीं भैया, आवास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आवास? आवास नहीं मिलता, नहीं तो कम का करिए। आवास देते तो आपके पास जमीन होगा, गाड़ी होगा? कुछ नहीं बा, कुछ नहीं। मेरे से खेत कियारी कुछ नहीं, घर द्वार भाई यार, मैंने कटक खात आई, बने मजूरी करत है यार। अच्छा। आवास नहीं देता है, आवास तो होते नहीं, कहते होते नहीं। प्रधान जी क्या नाम है? पंकज। पंकज के नीलम? नीलम। अच्छा, देखिए होता यही है कि जब महिला सीट आती है, हालांकि महिलाओं को तो प्रथम वरीयता सरकार दे रही है, आपको भी जो है कि मुखिया बना दिया गया है। महिला प्रधान बनेगी, प्रधानी करेंगे उनके पतिदेव या तो पुत्र देव करेंगे, मतलब कि प्रधान पति या प्रधान पुत्र प्रधानी करते हैं। जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो महिला प्रधान घर से निकलेंगी, इसके बाद सिग्नेचर होगा, पैसा निकलेगा, सब कुछ खत्म। महिला प्रधान है, आप भी महिला हैं, उस हक से नहीं गए कि आप भाई आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं, हमारे बच्चे जो है ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, हम ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, हमें आवाज़ दीजिए। आवाज़ भैया, आवाज़ दीजिए, हम किस के रहने पल्ला हो रहा है। आवाज़ दे, नाला पानी सड़क में बहाई के। तो प्रधान जी से कभी कहा कि बस? प्रधान से बराबर कहता है, कहना अब आए तब आए, अब तय नहीं बा, कहने जब आए तब दे, घर दे। अच्छा, जब आएगा तब देंगे। हालांकि रिपोर्ट कैसा लगाते हैं, आवास वास मिला है आपको? नहीं भैया, यही घर है हमारा। क्यों नहीं मिला है आपको? बोल रहे हैं सब लोग से, नहीं देते प्रधान लोग, बोलते हैं हम आएंगे तब देंगे। और क्या समस्या है आपको?
बहुत समस्या है, मेरा आदमी भी नहीं है, कोरोना में ख़त्म हो गए। अच्छा, कोविड में आपके पतिदेव नहीं है? नहीं, साल भर हो गया। राशन मिलता है? मिलता, हाँ मिलता है। विधवा पेंशन नहीं, नहीं मिलता है? विधवा पेंशन नहीं मिलता है, राशन मिलता है। कितने लोग हैं आप लोग हम लोग परिवार में? 4 जने, 3 बच्चे हम। तो 4 यूनिट का पूरा राशन मिलता है आपको? कभी 18 देते हैं, कभी 20 देते हैं। अच्छा, ऐसे जो उनको मन होता है दे देते हैं। और कोई सहायता, सरकारी सुविधा, कुछ नहीं, शौचालय वगैरह बना है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, राशन मिलता है जीने के लिए, इसके बाद कोई सहायता नहीं है। कुछ नहीं, घर और यही जगह बा है, 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके। बारिश में इतना तकलीफ होता है, पानी की नहीं निसार। वो तो प्रधान लगवाई दे नहीं है, पानी निकले नहीं सुविधा है। ये विधवा महिला है। कोविड काल में जब महामारी आई तो इनका सुहाग गुजर गया। इसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं, इनका अभी तक पेंशन नहीं बन पाया है। क्या नाम हुआ आपका? सीमा। पूरा नाम बताइए। सीमा प्रजापति। सीमा प्रजापति। अगर हमारी वीडियो को जिम्मेदार लोग देख रहे हैं जो कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, हम विकास करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नाम है सीमा प्रजापति, ग्राम सभा कुसौली, विधानसभा ज्ञानपुर और जनपद भदोही। आपको बता दिया है, अगर समय मिले तो आ करके इनकी समस्याओं का निराकरण करवा दीजिएगा। चलिए और लोगों से बातचीत करने की। का हाल चाल बा? ठीक है। आवाज सुना था कुलिए बरोबर। नहीं तो हम तो उनके मोहे सुन गए, अब तोहरे मोहे सुने चाहते। अब हमारे मोहे सुने जाता भैया, अब यही आवाज फवास हम सबके ना खेत आवाज तो हम नहीं मिला ना ही खेत की यारी बात मत बोला। लोग कहते ना आवाज बना बा पक्का तोहरे। हाँ, कहाँ पक्का हुआ दिखाओ। तो आपका घर कौन हो? माँ घर ही है। कौन सा घर है भाई इनका? झूठ मत बोलिएगा। झूठ ना, इनका घर दिखाइए भाई, घर दिखाइए इनका। क्या नाम हुआ आपका? है नाम क्या है? हमार गुलाबा देवी। गुलाबा देवी। कितने परिवार में जन है आपके? हमारे 3 लड़का है ना, 2 बेटी है। 3 लड़का 2 बेटी। अब आप 2 लोग। 7 लोग। राशन कितना मिलता है? बता बेटी राशनवा। हाँ ऐसे ही सब है। कभी कितना? जो मन होता है, जो मन होता है कोटेदार साहब वही तौल देते हैं। इसके बाद ये लोग करेंगे क्या, लेके चले आएंगे। राशन की सबसे कॉमन समस्या, थोड़ा घर दिखाई लोग का रहन सहन कैसा है। और कुम्हार है, प्रजापति है, इस तरह से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ये बताइए आप लोग थोड़ा सा, ये मिट्टी के सुनिए मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, मट्टी कहाँ से आता है? मट्टी ऐसे कतो चोरी लुकवा आ जाता मट्टी। हाँ चोरी लुकवा। हाँ, अपना खेत नहीं है? ना खेत ना हमारे सबके केहू के घर में खेत ना न भाई, घर ही है। का हाल चाल है? ठीक बाबू। ये मट्टी बर्तन कहाँ से, मिट्टी कहाँ से आता है? मिट्टी चोरी से। चोरी से अम्मा चोरी? बिल्कुल चोरी। तालाब में से तालाब खोदा बता है, अभी भीटे में से निकाल लिया है, बिना पलटी पर हटा के यहाँ से माटी मत खोदा। मिल जाए बस माटी खाने वाला की मिल जाए। ये देखिए कुम्हार लोग हैं, इनकी कहना है भैया कि हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और हमें मिट्टी की व्यवस्था की जाए। अब सरकार भी कहती है कि भैया स्वरोजगार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जब धीरे धीरे इन जैसे रोजगारों का हनन हो जाएगा, बंद कर दिए जाएंगे, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर ये लोग अपने काम में व्यस्त रहना चाहते हैं तो क्यों नहीं रहने दे दिया जा रहा है भाई। इनको एक ऐसा मिट्टी होता है जो मिट्टी बर्तन बनाने के काम में जो मिट्टी आता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आप लोग को कभी शिकायत करा डीएम के पास, एसडीएम के पास कि हमें भी 1-2 बिस्सा 4 बिस्सा पट्टा कर दीजिए या कहीं से अथॉरिटी दे दीजिए कि हम मिट्टी निकाल करके बर्तन बना करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके? नहीं, ये बात नहीं कहा डीएम से। नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, नहीं साहब तो पहुँच लग रहे हैं। प्रधान जी से कहा? प्रधान जी से हाँ कई बार कहा। अपन सबका कुछ बाना ही, हमरे सबके पहुँच बाना। 3 बच्चे से 1 बच्चे मर गया। अम्मा तोहार प्रधान हम आई चुने आए रहे। हाँ। आप चुने रहे। नहीं, हम आपका पहुंच प्रधान से और प्रधान का पहुंच डीएम से। आप प्रधान से कहिए, प्रधान आगे कहे। हमें लोग के आवास देने कुछ न चाहे, देखा माटी चाहे आवास चाहे। प्रधान क्या नाम है? अरे पंकज शर्मा। नीलम देवी। चलिए
ग्राम सभा कुसौली के ग्राम प्रधान महिला प्रधान हैं नीलम देवी, उनके पति प्रधानी करते हैं, नाम है पंकज कुमार। एक तालाब है मंदिर के पास, यहाँ की साफ सफाई हो रही है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, देखिए ये कुछ मजदूर हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी, लेकिन उतरा कैसे जाए? आप लोग नीचे कैसे गई हैं? इधर से कितना चलिए थोड़ा आइए, चलते हैं नीचे, इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग काम करिए भाई, आपका काम हम रोकने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? काम करते रहिए, आप लोग काम करिए, लेकिन पूछा जाएगा, अपनी समस्याओं को बताइए। ये देखिएगा पैर मेरा जो है, आइए भाई आइए, ये देखिए तत्काल जो है सीढ़ी का काम बन रहा है और सीढ़ी बन गई, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है और ये मजदूर होता है, ये जानता है कि समस्या हम नहीं होने देंगे और समस्याओं को खत्म कर देंगे, यही मजदूर होता है। अभी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया है, तमाम जो है कि लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और मजदूरों से बातचीत करने का मेरा मकसद है कि इनकी समस्याएं क्या है, ये आखिर किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी मजदूरी कितनी मिलती है, 1 साल में कितना काम मिलता है और सही टाइम पे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु। बिंदु। कब से काम कर रही है? नरेगा में है ना? नरेगा में। पैसा कितना मिलता है? आराम भावा 14 दिन का नहीं मिला है। एक दिन में कितना वेतन या आप मिलता है आपको? बोलते हैं 200 रुपये। और 1 साल में कितने दिन आपको काम मिलता है? बस अबे तो पहले शुरुआत हुआ सर, अभी पहले 1 तारीख की शुरुआत हुआ, पर हमने लोग करे रहे, पैसा नहीं पाया था। पार्सल का पैसा नहीं मिला? नहीं, हम सब नहीं पाया था, हाजिरी नहीं पाया था, शौचालय नहीं, बहुत पैसा मना इनका नहीं मिला बा। अच्छा, जितना मजदूर करत गए हम 25 एकदम इतने ऊपर से माटी उठात गए, हमारे 25 का कम से कम 5-6 हाजिरी का नहीं मिला। क्या पैसा नहीं मिला? ना पता, प्रधान जाने का करें। ये देखिए भाई, हम चाहते हैं कि मजदूर जो है अपना काम करे सही ढंग से, और इनको मिलता कितना है? 200 रुपये, वो भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। पिछले कोविड में इन्होंने कहा कि जब हमने काम किया था इस तालाब को बनाने के लिए, खुदाई करने के लिए काम किया था। ये तालाब दिखाइए, थोड़ा तालाब दिखाइए। इस तालाब को बनाने में इन्होंने मेहनत करा, पैसा अभी तक नहीं मिला, कह रहे हैं प्रधान जी पैसा नहीं दिए। सही है ना? सही है ना? पुराने प्रधान पैसा नहीं दिए ना? पुराने प्रधान। आप कहीं भी किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए और वहाँ पे एक समस्या होती है, या तो तालाब पे घर बने होंगे या तो तालाब पार दिया जाएगा और काम भी जहाँ जिस तालाब पे होगा उसका पैसा प्रधान जी निकालेंगे और सब रफा दफा। बहुत स्मार्ट मजदूर लग रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप कुमार बिंद। कुलदीप जी, कब से काम कर रहे हैं? इसी मतलब अभी चालू है काम, अभी शुरुआत हुआ है 1 तारीख से। 1 मई। कितना मिलता है एक दिन में पैसा? 204 रुपये। 204 रुपये। बढ़िया पैसा डेली मिल जाता है कि टाइम खाते में आता है? खाते में आता है। अभी तो किए हैं, आएगा तो। पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं? हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास है। चलिए थोड़ा आप लोगों से बातचीत करें, आ जाएं भाई। एक बात और पूछिएगा, कमीशन कितना जाता है? आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आइए। काफ़ी रिस्क भरा काम। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कितना पैसा मिलता है? 204। प्रधान जी ये बताइए, प्रधान जी कोई पैसा उसे कमीशन लेते हैं? झूठ मत बोलिएगा। कमीशन में मैं नहीं दिया हूँ। कमीशन हम नहीं दिया। आप तो अब तो अभी शुरुआत किए होंगे, आप बताइए। नहीं बोल पाते हैं? नहीं, आप बोलेंगे ना? आइए ना, आइए थोड़ा, आइए 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 आइए। कोई समस्या? आप लोग मजदूर हैं? समस्या तो हम लोग को बहुत है, हम लोग मजदूर हैं, पेट के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग लॉकडाउन में 14 दिन काम किए थे और वो तालाब का कोई मजदूर ने, मतलब प्रधान ने कोई मतलब 14 दिन का पैसा ही नहीं दिए किसी को, कोई मजदूर को। अच्छा। और सबसे बड़ी हमारे कुसौली बिंद बस्ती में है समस्या है कि एक जो उनकी पति जो है रमेश बिंद है, वो गायब हो गए हैं और उनको आवास न केडी प्रधान दिए हैं न पंकज प्रधान दिए हैं। उनको जरूर चाहिए, किसी को मिले या ना मिले, लेकिन वो आवास के लिए उनको चाहिए। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है और बोल नहीं सकती है यहाँ पे। ये है? हाँ। इनके पति नहीं है? पति नहीं है, लेकिन उनको आवास चाहिए, किसी को मिले या ना मिले, लेकिन उनको चाहिए। इनको आवास नहीं बना इनका? इनका बना ही नहीं है। अच्छा। हाँ। इनका पति जो है बोल नहीं पाती हैं? 3 साल से गायब हो चुके हैं।
मराई बना चाठी के देला लाइक अपन ऐसे नरेगा क्या नाम बताया इनका? इनका रीता देवी, क्या नाम? रीता देवी नाम है। इनके पति का नाम रमेश है, गायब हो चुके हैं 3 साल। अरे प्रधान जी, आखिर कब काम कैसे काम करेंगे बता तो दे। सर और नहीं इनके पतिदेव नहीं है, मजदूरी कर रही हैं। कितने बच्चे इनके? 4 बच्चे हैं। एक लड़की 4 बच्चे और नसी, हाँ एक लड़की। एक लड़की है। आवास नहीं है? नहीं है, एक मड़ई है, उसी में गुजारा कर रहे हैं बीवी बच्चे लेकर। कितना बेचारी एक झोपड़ी में 5 परिवार हाँ लेके रही है। किसी तरह से मजदूरी करके, और ऐसा नहीं है कि इनको 365 दिन काम मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं। इस तरह से काम करके ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको ना तो आवास मिला है, ना तो कोई और सरकारी सुविधा, ना तो शौचालय मिला है। और प्रधान जी किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, ये क्लियर कर दीजिए पहले। रुकमनी कब से काम करत हो यहाँ? बहुत देर से काम करते हैं। कितना मिलत है मेहनताना? मेहनताना पहले तो कम मिलत रहा, इसमें कितना मिलत है? अब ज़्यादा मिले तो पता चला ये अब नहीं मिला बा? ना आवास बना बा? कुछ ना भैया। राशन कार्ड? राशन कार्ड बना हुआ। कितना मिलत है? 15 किलो। कई जने हो? 5 परिवार है। 5 जने हो, 15 किलो। हाँ। काहे 15 किलो मिलत है? अब देख कार्ड देखो 10 किलो को 6 किलो दे भैया। अभी पढ़ाने हैं हम 5 लड़का। शौचालय मिला बा? ना कुछ ना भैया, मैं बहुत गरीब में नहीं जाना। आप जो है अगर मजदूरों की समस्याओं को देखते हैं भैया, तो बड़ी जटिल और बड़ी समस्या है। क्या नाम बा? संस्था बसा दे रहा, हमको कुछ सरकार गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं दे जा रहे। आप लोग दीजिए हमें, विकलांग हूँ मैं। विकलांग है? हाँ। सर्टिफिकेट बना है? हाँ घर पे है। तो विकलांग का पेंशन मिलता है? अभी नहीं मिला, मिलेगा अगले महीने में। अच्छा मिलेगा? हाँ। और कोनो सरकारी सुविधा मिला था? नहीं। तो विकलांग है फिर भी मजदूरी कर रहे हैं? गरीब के नाते कर रहे हैं साहब। अच्छा चलिए। और आवास मिला बा? नहीं कुछ नहीं मिला। काहे नहीं मिला बा? नहीं दे जाथन का करी, मार करी भैया। राशन वासन कुछ नहीं मिलता, एकदम हमको राशन नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता है भाई साहब। नहीं मिलता है? नहीं। झूठ मत बोलिएगा। नहीं झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। कितने बच्चे? एक लड़की फिर है। एक लड़की? हाँ, अपने ससुराल गई थी। ठीक बाटे। का समस्या बा? समस्या ठीक बाटे। कपूरचंद नाम बाटे। कपूरचंद? पूरा नाम बताओ। पूरा नाम कपूरचंद साहु। आवास मिला बा? नहीं। घर बा पक्का? घर पक्का हो? मड़ई बाटे। आवास नहीं है? आवास मिला बा? नहीं भैया, झूठ मत बोलो। आप नहीं आगे गंगा कुछ नहीं। आवास ना आई है। आवास मड़ई में रही। 3 नाम है हम पे, 3 नाम। आवास बदे प्रधान से कभी कहो? प्रधान से कह गए, बहुत कही जाते, जब कहीं आए तो देवे, आए तो देवे। कुछ नहीं कहे। प्रधान रहे अपने विरासत के देते हैं, जादू के काट कुछ नहीं कहे भैया। हमारे पास एक आवास है। हाँ, 1,20,000 वाला है। और हमारे बहू बेटे के नहीं, एक ही आवास में हम छोटे में क्या करेंगे? हमको भी नहीं मिला है सर। तो और क्या समस्या बा? सर जी हमारे एक आवास मिला बा। आवास मिला बा? शौचालय भी मिला बा? नहीं। राशन कार्ड बना बा? नहीं। ये तमाम मजदूर जो है ये तालाब पर काम कर रहे हैं। उधर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, जो उस पार जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनकी समस्याओं को दिखाया। जब इस पार आया तो इसमें 1-2 लोग हैं जिनको आवास मिला है, लेकिन तमाम मजदूर हैं जिनके पास कोई सरकारी के नाम पे कोई सुविधा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बार बार कर रही है कि हम 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास 5, 6, 7 परिवार हैं, लगभग 30-35 किलो राशन मिलना चाहिए, उन्हें 15-20 किलो दे करके भगा दिया जाता है। 5 जने है 15 किलो पाई थे। 5 लोग हैं, 15 किलो राशन मिलता है। सोचिए, ऐसी गांव की व्यवस्था, ऐसे गांव के प्रधान, ऐसे गांव के सचिव, सेक्रेटरी साहब बढ़िया एसी के कमरे में बैठ करके रिपोर्ट लगा देते हैं कि सब चंगा से गांव में सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और तमाम जनप्रतिनिधि जब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके बड़े बड़े लंबे लंबे कुर्ता और पायजामा पहन करके निकलेंगे और कहेंगे कि आप वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। इसके बाद कोई दिखेगा नहीं।
दोस्तों ग्राम पंचायत कुसौली में मौजूद था, सभी जगह घूम रहा हूँ और तालाब के पास जो मजदूरों की समस्या थी, प्रजापति जो परिवार था, कुम्हार था, उसकी समस्या थी, उसको दिखाया था। अब गांव में रास्ते की समस्या है और तमाम महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग कैसे आते हैं, ये घर पे आते हैं तो किस तरह से आते हैं। बारिश होता होगा तो समस्या होता होगा, रास्ता है कि नहीं इतना बताइए पहले। अब यह रास्ता लोग रोड सड़क पे उतरी थे, यहाँ आई थे, गांव में आई थे, रोड पे उतर के। कौन सा गांव है आपका? कुसौली गांव है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कुसौली में भी बता रहा था, तो कंफर्म कर ले रहा हूँ आपसे कि कुसौली है कि और कोई है। नहीं कुसौली है, कुसौली। अच्छा, रास्ता नहीं है? नहीं। प्रधान जी से कभी कहा आप लोगों ने? अब प्रधान तो आवत है, अब क्यों बनवाई दी तब ना, क्यों बनवाई दी तब ना। अच्छा बोलिए अम्मा, रास्ता बुढ़ाए गऊ, रास्ता नहीं बन पाए और विकास पे विकास हो ही रहा बा। सड़के से गिरत भरा था जाई थे, उतर वहाँ से यहाँ आवे, रोड पर से उतर के यहाँ गाँव में आवे, अब प्रधान बनवावे तब ना। आखिर गांव का विकास किस तरह से होगा? मजदूरों के पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, राशन नहीं मिलता है। जो कुम्हार लोग हैं उनके पास मिट्टी के खुदाई के लिए जमीन नहीं है और गांव में चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। अब कैसी विकास और कैसी समस्या? मैं तो समस्या बताते बताते थक जा रहा हूँ, गला सूख जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रेश कुमार तिवारी। धन्यवाद। मैंने आपका चैनल देखा, विधानसभा चुनाव में बहुत जगह हर गांव में जा रहे थे, यूट्यूब पे बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सटीक बोलते हैं। हाँ। और हमारे गांव में मतलब हमारा घर सामने दिख रहा है। हाँ। यहाँ पर विश्वास करो, अभी तो ठीक है, जब जुलाई का महीना आता है, हाँ, इतना बारिश हो जाता है, हम लोग बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, इतना जल जमाव हो जाता है, बड़ी समस्या रहती है। और पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। हैंडपंप कुआं लगा हुआ है, इसी से रस्सी से पानी काटते हैं, पानी पीते हैं। न गवर्नमेंट कोई ग्राम प्रधान उतना कोई व्यवस्था भी नहीं है। अभी कुआं देखो तो पूरा इसमें पत्ती सत्ती सब गिरा हुआ है। चलिए थोड़ा कुआं देख लेते हैं। 21वीं सदी का यह भारत है, आज भी कुएं से पानी पिया जा रहा है। आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। आप दिखाइए थोड़ा सा, आपका चैनल बहुत अच्छा आपको अगर दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, काफी कचरा है, थोड़ा ऐसे दिखाइए भाई। ये अंदर पूरा मच्छर है और देखिए, देख रहे हैं ये स्थितियाँ हैं। आपको जो मच्छर हैं वो इसमें टहलते और नजर आ रहे होंगे। भदोही जिला में कहना, या भदोही जिला में आपका चैनल क्या है, क्या नाम है इसका? दरियल हिंदुस्तान। विधानसभा में हम मतलब यूट्यूब पे 1 घंटा डेली आपका देखते थे। चलिए विधानसभा भी है, आप ज्ञानपुर विधानसभा और आई विधानसभा और जो है भदोही जाते थे, बराबर देखते थे। 1 घंटा डेली विधायक जी का भी चैनल उठाते थे, हर जगह जहाँ से मरात डेली नियमित देखते थे। बहुत हम आपके चैनल से मतलब संतुष्ट हैं। ठीक है, आप लोग जो है कि ये वीडियो उठाए हैं, अच्छी बात है। और अव्यवस्था है यहाँ पर, देखिए घर भी गिरा हुआ है। कोई कौन सा गांव है बता दीजिए? एक कुसौली गांव है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रेश कुमार तिवारी, ग्राम कुसौली है। हाँ। रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं है, पानी की भी अव्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था पे नहीं है। हाँ। क्या उम्मीद करना चाहेंगे प्रधान जी से? विधायक प्रधान जी तो अभी तो विधायक जी से मुलाकात भी नहीं हुआ है, की बार भी जब से विधानसभा चुनाव जीते हैं। और ग्राम प्रधान से भी मतलब जब ग्राम प्रधान बने हैं, लगभग आज 12-13 महीना हो गया है, उनसे एक बार कहे थे तो वहीं 1 लाइट भर दिए हैं अभी तक। अच्छा, हाँ। बराबर एक तरफ आपने देखा होगा कुम्हारों की समस्या थी, तमाम जो मजदूर काम कर रहे थे तालाब के पास उनकी समस्या थी, तमाम रास्तों की समस्या थी। मैं एक दलित बस्ती में आ चुका हूँ, थोड़ा आपको दिख रहा होगा फ्रेम में, इस तरह से मकान वगैरह बने हैं, ये सब दलित परिवार हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश। क्या क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ समस्याएं हैं, थोड़ा बताइए जल्दी से। लाइट की व्यवस्था नहीं बा, सब था क्या कहते हैं, रोड नहीं व्यवस्था बा, दोबारे बिना लाइट नहीं है। नहीं, ये तो आपको मिल गया कनेक्शन लाइट वाला? नहीं, वहाँ पे खम्भा खींचा हुआ सब, लाइट नहीं चले। वाह, क्या विकास है भाई। गांव में लाइट नहीं है लेकिन इनका कनेक्शन हो चुका है। ये देखिए मीटर लग गया है और यहाँ से अलाउड हो गया होगा कि भैया आपको तो मीटर लग गया, इसका मतलब ठीक है, लेकिन खंभा लगा हुआ है और लाइट गांव में नहीं है। क्या बात है, क्या विकास। क्या नाम हुआ आपका? बुनेला। हाँ, बुनेला। क्या समस्या बा? अब वही नाइन जन बताए ना, लाइट नहीं और रास्ता नहीं आवे जाए के नहीं। रास्ता भी नहीं है। अब यही यार रास्ता है वही बना तो नहीं, और बना ही नहीं है रास्ता नहीं। और क्या समस्या है आपको बताइए? पट्टा नहीं हम लोग के मिला भाई, इतना हम लोग चार ससुर हैं, चारों ससुर ही में हैं। आगे विकास नहीं बा, कतो हम लोग का पट्टा नहीं बा, जमीन नहीं ही में बच्चा लोग कैसे बसी, कैसे रही, कैसे गुजर हुए बच्चन का। और कहीं हमें लोग के दें
सरकार साहब। ये तमाम दलित परिवार हैं, इनका कहना है कि भूमिहीन है भैया, हमारे पास ज़मीन नहीं है और तमाम कई पीढ़ी से लोग यहीं पे रह रहे हैं और परिवार जब बढ़ रहा है तो कहाँ जाएंगे। चलिए भैया, ग्राम पंचायत कुसौली के सामुदायिक शौचालय के पास हम पहुँच कर सकते हैं। सामुदायिक शौचालय कुसौली विकास खंड ज्ञानपुर भदोही। पहले पूरा नाम पढ़ लीजिए। ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी, सचिव धर्मराज सरोज, ये रमाशंकर मिश्रा ये विकास अधिकारी हैं पंचायत के, और खंड विकास अधिकारी हैं सुनी पांडे जी, और ये 2 सीटर बना हुआ है। जिला पंचायत राज के अधिकारी क्या बालेश्वर द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह और जिलाधिकारी आरिका खौरी। पूरा ये का पूरा बना हुआ है। और अंदर आने के बाद ग्राम की स्थिति, शौचालय की स्थिति, इधर स्नान घर बना हुआ है। मान लीजिए कि स्नान घर तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसमें टोटी भाई कहाँ गया? इसमें टोटी कहाँ है भाई? इसमें टोटी नहीं है। स्नान घर बना हुआ है लेकिन टोटी इसमें नहीं है। और ये देखिए, ये इधर से टोटी गायब हो गई है और इधर जो पूरा जाली वगैरह बना होता है नहाने के बाद पानी जो जाता है वो गायब हो गया है। ये शौचालय की स्थिति है। ये जो आपको दिख रहा होगा गमला, ये गमला ही है। अच्छा, बेसिंग हाथ धोने वाला है ना, वो टूटा हुआ रखा हुआ है। मतलब भैया विकास ऐसा कि लाइट हुआ है, लाइट नहीं, वायरिंग हुआ है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं ग्राम पंचायत कुसौली में आया था जन समस्याओं को दिखाने के लिए कि आखिर किस तरह से प्रधान जी काम कर रहे हैं और पूर्व के प्रधान जी काम किए हैं। रास्ते से जा रहा था तो एक गाड़ी देखने को मिली, नाम लिखा था इसमें जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी का सिंबल लगा हुआ है। तो हमें लगा नेताजी हैं, इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। पता लगाया तो ये भैया मिले, इनका नाम है मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता और जिला पंचायत सदस्य हैं। और फिर पता लगाया तो पता चला भैया कि ग्राम पंचायत कुसौली के ये निवासी भी हैं। अब इनसे बातचीत करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि ये खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं और बीजेपी का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि शासन सत्ता का भी सहयोग इनके पास में है और जिला में एक प्रमुख स्थान भी है। आपका नाम मैंने बता दिया जी, मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। दरियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, मैं आया था जी और ग्राम कुसौली में घूम के दिखाया, बहुत समस्या है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास जो वहाँ से रोज़गार का सृजन होता है, कुम्हार, वो मिट्टी के लिए तरस रहा है। जो मजदूर तालाब में काम कर रहा है उसका पहले का पैसा घोटाला हो गया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कोई गारंटी भी नहीं है। इतना समस्या, आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलेंगे, बीजेपी का सिंबल लेके चलेंगे, जिला पंचायत सदस्य हैं, नेतागिरी से पेट भरेगा कि कुछ विकास करवाना है? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य अभी 2021 में हुआ हूँ और मैं जनप्रतिनिधि के नाते मैं गांव में जा कर के देख भी रहा हूँ और इस समस्या को मैं ऑलरेडी मैं अधिकारी तो पहुंचा भी रहा हूं। और जो आज आपने ये काम किया है तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पहले ऐसे रिपोर्टर हैं जो आपकी गांव की समस्या एक एक करके आपने हमें बताई है। तो मैं इस गांव का सबसे पहले मैं नागरिक हूं, मैं जिला पंचायत बाद में हूं, पहले मैं इस गांव का नागरिक हूं और एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर आपने ये सच्चाई बताई है इस गांव की, तो ये हकीकत है कि गांव में सड़क नहीं है, गांव में बिजली की व्यवस्था अभी कमज़ोर है। ठीक है, हमारी सरकार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, ग्राम प्रधान, उनके द्वारा न किया जा रहा है काम और सोच के काम। अभी मैं तमाम व्यवस्था उनकी जो है निकाली है कागज़ जो है, तो उसमें हमने ऐसी व्यवस्थाएं देखी है कि वो पैसा निकल गया है, काम नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीएम साहब को ये आग्रह करूंगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप ग्राम सभा कुसौली में आएँ और इस कार्य को देखें। हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा ये कार्य किया जाता है। हमारी सरकार की सोच है कि हर उस
पीछे के पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति के पास वो हर सब सुविधा पहुँचे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी सरकार प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत हैं और काम हो रहा है, होगा भी और आगे आपको दिखाई भी देगा। हाँ, प्रधान की गलती है यहाँ पर, तो हम इसकी जांच कराना चाहेंगे जो है आपके चैनल के माध्यम से। माननीय डीएम साहब से मैं निवेदन करूँगा इसके लिए कि हमारे ग्राम सभा में इसकी जांच बैठाई जाए कि अब तक क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हो पाया है। हाँ, अभी हमें भी पता है कि कहीं ऐसी है 1947 सड़कें नहीं बनी हैं और कुआं है जो है उसका पैसा निकाल लिया है। तमाम ऐसी सारी व्यवस्था आपने जो देख के आपके द्वारा भी मुझे पता चला है। तो ठीक है, मैं कहना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी आप देखिए मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मैंने वो चीज़ लगाया हुआ है। मैंने लाइन की व्यवस्था, आपने जो कहा है खंबे की व्यवस्था, वो भी मैंने एक्सीएन से मैंने जो है निवेदन किया है कि इसको जो है जल्द से जल्द सही कराया जाए। सड़क की व्यवस्था हमने अध्यक्ष जी से कहा कि हमारे गाँव में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो आप उसको करवा सकते हैं। जो है नाली की व्यवस्था है, उसको भी हमने बोला है। तो हमने प्रधान से भी बात कही, लेकिन प्रधान ने कुछ शब्दों में मुझे कहा कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरा कोई फंड नहीं है, मेरा कोई फंडिंग नहीं होता है, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मैं गांव का सेवा, मैं जन लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, करने के लिए मैं आया हूँ। 5 साल हूँ, लोगों ने मुझे चुना है। मैं 26 गांव का जिला पंचायत हूँ और मैं सांसद प्रतिनिधि, राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता का प्रतिनिधि हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी लेकर के जो है मैं कई स्कूलों में जांच किया। तो जहां जो व्यवस्था थी मैं उसको अधिकारियों के द्वारा मैंने उनको सजेशन दिया कि आगे से ये व्यवस्था अपना ठीक करें और उसको सही करें। जो लाभ हमारे सरकार द्वारा दिया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिया जा रहा है, माननीय योगी जी द्वारा आवास दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दिया जा रही है। आपको भी मालूम है। मैं भी पास में तालाब की खुदाई हो रही थी, सफाई हो रही थी, मैं वहाँ जाकर मजदूरों से बातचीत करा तो बोल रहे थे भैया बहुत गरीब है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है। राशन कार्ड की बात करा तो बोलते हैं भैया 5-6 यूनिट है, लेकिन मिलता 10 किलो 15 किलो है। आप बीजेपी से हैं और आपकी सरकार कहती है कि हम 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, और ये चीज़ सत्य भी है कि 1 महीने में 2 बार राशन मिलता है। लेकिन इस तरह से मजदूरों के साथ अन्याय, जो गरीब तबका है वो आज भी मूलभूत चीज़ों से जो है कि ग्रसित है और समस्याओं से ग्रसित है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उम्मीद है लगाए बैठे हम लोग भी, और जनता जो देख रही है, दर्शक हमारे देख रहे हैं, उम्मीद लगाएं कि कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। मैं इस विषय में अधिकारियों से बात करूँगा कि ये जो समस्याएं आपने बताया है, इसको कहीं न कहीं से इसको अधिकारियों आपके द्वारा पहुंचाया जाएगा, मेरे द्वारा पहुंचाया जाएगा। प्रयास किया जा रहा, प्रयास हो भी रहा है। हाँ, प्रधान की गलती है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये जनप्रतिनिधियों जो विश्वास दिला रहे हैं, ये होना भी चाहिए और विश्वास दिलाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम जन समस्याओं को लेकर किसी भी नेता या अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ से आश्वासन मिलता ही है। फिलहाल इन तमाम मुद्दों जो मैंने आपको दिखाया था, ये नेताजी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे इसका निराकरण हो जाए और होना भी चाहिए। गांव का विकास, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। बदलेगा गांव, बदलेगा देश। बिल्कुल यही है भाजपा का संदेश। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल स्वच्छ नारा आपका है, मैं बता रहा हूँ कि बदलेगा गांव, बदलेगा देश। सही है भाजपा का संदेश। भाजपा का नेता से मैंने बातचीत करा, आपने इतना आश्वासन दिया, द रियल हिंदुस्तान से बातचीत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैं आपको देता हूं और भी आगे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारी सरकार जो कार्य योजनाओं को ला रही है, नीतियों को ला रही है, आपको देखने को मिलेगा। जो प्रधान जो कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो पिछले सरकार की तरह काम न करें, वो यथास्थित विकास अपने गाँव में करें और वो जो आ रहा है जो है जनता तक उसको पहुँचाएँ और हमारी सरकार की मंशा को आगे बढ़ाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपके गांव में है समस्या तो आप भी हमें बुला सकते हैं और समस्याओं को दिखा सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे नेता हैं तो आप आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछिए और पूछिए कि आखिर हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो इनका जवाब कैसे मिलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग शेयर करेंगे और जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।